साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, कक्षा 10 NCERT हिंदी के अंतर्गत आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वो है बाल गोविंद भगत, जिसे राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। ये एक रेखा चित्र है। इसके पहले कि ये हम पाठ शुरू करें, एक लाइन याद आती है कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इम्तहान ही नहीं, ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, जुर्म क्या है पता ही नहीं। तो एक ऐसा दौर जब लोगों का सच में विश्वास नहीं है, एक ऐसा दौर जब लोग मानवता पे बहुत एतबार नहीं करते हैं, ऐसे दौर में राम वृक्ष बेनीपुरी का ये रेखा चित्र आपके अंदर मानव के नए मूल्यों को स्थापित करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में बताते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्म हुआ इनका 1902 में। 1899 कहीं मिलता है, कहीं 1902 मिलता है। तो इनका जन्म हुआ, बचपन बहुत अभावों में बीता। क्योंकि बाल्यकाल में ही माता पिता का देहांत हो गया। 10वीं तक की पढ़ाई के बाद ही आज़ादी के आंदोलन में कूद गए, जिसकी वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा। और 15 वर्ष की अवस्था में ही इनकी कहानियाँ, इनकी कविताएँ पत्रिकाओं में छपने लगी। बहुत सारी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया, बहुत सारे कहानी संग्रह लिखे, रेखा चित्र संग्रह लिखे, उपन्यास लिखे। इनमें से कुछ के नाम हैं पतितों के देश में, चिता के फूल, माटी की मूर्तें, जंजीरें और दीवारें, पैरों में पंख बांधकर। और 1968 में इनका निधन हो गया। बात करते हैं पाठ की, तो ये इस पाठ में उन्होंने बाल गोविंद भगत नामक एक ऐसे साधु जो कि कर्म से गृहस्थ था, उसका चित्रण किया है, जो समाज में मानवता, लोक संस्कृत, सामाजिक रीति रिवाज, मान्यताओं को तोड़ने तथा परंपराओं से अलग हट करके करने में समर्थ था। और साथ ही इन्होंने गांव के जीवन का ऐसा सुंदर चित्रण खींचा है कि बरबस ही आपको गांव देखने का मन करने लगेगा। बात करते हैं पाठ की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाल गोविंद भगत की। तो वो मझले कद के एक इंसान, या ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे, मझले कद के इंसान, गोरा रंग और 60 साल से ऊपर की अवस्था, ना दाढ़ी है ना जटा जूट है, लेकिन बाल क्या है पूरी तरह सफ़ेद हो चुके हैं, जिससे उनके चेहरे पर एक चमक है, एक दिव्यता है। और गले में उनके कंठे की माला रहती है। कबीर पंथी कनफटी टोपी पहनते हैं और जो है कपड़े बहुत कम पहनते हैं, नीचे केवल वो एक लंगोटी धारण करते हैं। और बहुत जब सर्दी पड़ने लगती है तो एक छोटी सी काली कंबली वो अपने ऊपर रख लेते हैं। ये गृहस्थ होते हुए भी साधु हैं, क्योंकि कबीर को मानते हैं और कबीर इनके साहब हैं। और कबीर से बड़ा संत आज तक हुआ नहीं हिंदुस्तान में, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कबीर साहब को मानने वाले, संत समागम में विश्वास करने वाले, लोगों से कुछ लेते नहीं थे और एक ऐसे मार्ग पे चलते थे, एक ऐसी दिनचर्या में चलते थे जहाँ पे सच का बोलबाला था, झूठ नहीं बोलते थे और अपने जो नियम कानून थे उसका इतनी बारीकी से पालन करते थे कि दूसरों के खेत में शौच करने भी नहीं जाते थे। लेकिन इन सब विशेषताओं के इतर लेखक जिस बात से सबसे ज़्यादा प्रभावित था वो था उनका संगीत। तो आषाढ़ के दिनों में जब आसमान काले बादलों से घिरा है और धूप का कहीं नामो निशान नहीं है, अब पूरा गांव खेतों में है, महिलाएं जो है कलेवा लेकर के, पतियों के लिए कलेवा लेकर के खेत की मेड़ पर है, बच्चे पानी में उछल कूद कर रहे हैं, व्यक्ति आदमी जितने हैं वो धान की रुपाई कर रहे हैं। ऐसे समय में भगत का संगीत जादू जगाता है। भगत जो है घुटने तक खेत में कीचड़ में डूबे हुए और वो तान छेड़ते हैं कि पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता है। वातावरण में एक स्वर लहरी छा जाती है और व्यक्ति के जो हाथ हैं वो एक क्रम से चलने लगते हैं। स्त्रियां उनके होठों, उनके गीतों को वो अपने होठों से बुदबुदाने लगती है। और जब
भादों की अंधेरी रात होती है तो आसमान में जब भारी वर्षा हो जाती है, आसमान से भारी वर्षा हो जाती है, झिंगुर बोलने लगते हैं, तो ऐसे समय में भगत का संगीत आता है और लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। वो गाते हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। पिया की तो गोद में ही है, फिर भी वो चिहुक जाती है। नायिका को लगता है कि वो अकेली है ना। और कार्तिक में जब आधी रात पूरा समाज सो रहा है तो भगत जाग रहे हैं और उनका संगीत लोगों को जगा रहा है। किसके माध्यम से? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। और कार्तिक में जब प्रभातियां गाने का सिलसिला क्या था कि बहुत सवेरे उठ जाते थे, गांव से 2 कोस दूर एक नदी थी, वहां जाते थे, नहाते थे। वहां से लौटने के बाद गांव के किनारे एक पोखर था, वहीं एक टीले पे बैठ करके एक कुश का आसन लगा करके वो अपनी जो है ढपली, जिसको खंजड़ी बोलते हैं, खंजड़ी को वो बजा बजा के गीत गा रहे हैं, पूरे गांव को जगा रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। ऐसे में लेखक एक दिन उनके गानों से प्रभावित होकर के वहां पहुंचता है और देखता है कि अभी तारे आसमान में हैं, वो गए नहीं हैं, लेकिन हल्की सी लालिमा आ रही है सुबह की और कुहासा छाया हुआ है चारों तरफ। और भगत जो है वो एक कंबली ओढ़े सर पे और जो कि बार बार सरक जा रही है, और लेखक क्या है, कपकपी हो रही है उसको, और उसके भगत के माथे पे पसीना आ रहा है। ऐसे में उनको लगता है कि अभी खजड़ी बजाते बजाते वो उठ जाएंगे और नाचने लगेंगे, ऐसा जो है उसको लगता है। और गर्मियों में जब बहुत उमस भरी शाम होती है तो ऐसे में वो संध्या गाते हैं और गांव की ही जो युवा मंडली है वो इकट्ठा हो जाती है। एक लाइन भगत गाते हैं, उसके पीछे जो मंडली है उस लाइन को दोहराती है, और ऐसे ऐसे गाते गाते ऐसे मुग्ध हो जाते हैं कि वो उठ के नृत्य करने लगते हैं, और जो युवा लोग हैं उनके पीछे वो भी नृत्य करने लगते हैं। तो एक जो माहौल होता है भक्ति का वो बन जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ लेखक को जो है उनके परिवार की एक घटना, जिसमें कि उनका एक बेटा था, बहुत ही सुस्त था, बहुत ही मंद बुद्धि का था, और इसी कारणवश जो है भगत उसको बहुत मानते थे। और उनका मानना था कि ऐसे लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है जो शारीरिक दृष्टि से जिनमें किसी न किसी प्रकार की कमी है। तो उन्होंने बड़े शौक से उसकी शादी की थी अपने पुत्र की। जो उन्हें पुत्रवधू मिली, जो पतोहू मिली, वो बहुत सुभग थी, बहुत अच्छी थी, और उन्हें भगत को बहुत सारे कार्यों से निवृत्त कर दिया था, मुक्त कर दिया था। ऐसे में उनका बेटा बीमार पड़ा, तो बीमार में लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन अचानक एक दिन वो मर गया। तो आपको पता है कि मौत सबका ध्यान खींच लेती है। तो लेखक भी गया तो देखा कि बीच में उन्होंने लिटा रखा है, एक चादर से, सफ़ेद चादर से ढक रखा है, ऊपर कुछ फूल रख रखे हैं, और वहीं पे एक चिराग जला रखा है, और वहीं वो खजड़ी लेके भक्ति का गान कर रहे हैं। और वो उनका ये मानना था कि ये शोक मनाने का समय नहीं है, बल्कि उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा शरीर से मुक्त हो गई, वो परमात्मा से जा मिली है। बीच बीच में वो पतोहू के पास भी जा के कहते कि उत्सव मनाओ, शोक मत करो, क्योंकि ये उत्सव मनाने का समय है। बिरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली है। ऐसे ही क्या हुआ कि उसके बाद जितने भी क्रियाकर्म हुए, जो बेटे की चिता को अग्नि दिलाई, उन्होंने अपने पतोहू से दिलाई, सारा क्रियाकर्म कराया। और जब वो दिन बीत गए क्रियाकर्म वाले, तो उसके भाई को बुला लिया और कहा कि इसे ले जाइए, इसकी दूसरी शादी कर दीजिए। पतोहू नहीं जाना चाहती थी, वो कहती थी कि अगर आप बीमार पड़ें तो आपकी देखभाल कौन करेगा, आपके लिए खाना कौन बनाएगा। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं जाओगे तो मैं खुद ही घर छोड़ के चला जाऊँगा। भगत की मृत्यु भी भगत के हिसाब से हुई। उनका एक नियम था कि हर साल वो गंगा स्नान करने जाते थे, और उनके वहाँ से जाने और आने में घर से उन्हें 4 से 5 दिन लगता, तो घर से खा के ही जाते थे, और वहाँ कुछ रास्ते में खाते पीते नहीं थे, जहाँ कहीं प्यास लगी बस पानी पीते थे। और ये उनका नित्य जो कर्म था वो लगभग हर साल चलता था। कुछ सालों में भगत जी थोड़े से बीमार थे, लेकिन फिर भी उनकी टेक वही जवानी वाली थी, और वो गए गंगा स्नान के लिए। जब लौटे तो थोड़े से ज़्यादा बीमार हो गए। लोगों ने कहा, उनका ये मानना था कि जो भगत है, भक्त है, साधु है, उसको दूसरों का जो है दूसरों से मांगना नहीं चाहिए, और जो गृहस्थ है
वो किसी से क्यों मांगे, गृहस्थ भिक्षा क्यों मांगे, असाधु किसी से संबल क्यों मांगे। तो इस तरह का उनका मानना था। जब लौटे तो थोड़े ज़्यादा बीमार हो गए थे और ऐसी स्थिति में लोगों ने कहा आराम कीजिए, लेकिन उनकी दिनचर्या शुरू थी, वही सुबह का स्नान, वही खेती में काम, वही सारी चीज़ें। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि लोगों ने सुबह गीत नहीं सुना और घर जाके देखा तो देखा कि भगत के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, केवल पंजर पड़ा था। तो आप देखिए कि किस तरह का चरित्र बताया है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। इसमें कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, उनके अर्थ भी देख लीजिए। मझोला ना, मझोला माने होता है कि बीच का, न बड़ा न छोटा, बीच वाला ना। कमली होता है छोटा काला कंबल का जो छोटा रूप होता है, जो छोटा साइज होगा उसको कमली बोलते हैं। पतोहू कहते हैं पुत्र वधू को। खामखा को अनावश्यक बेकार बोलते हैं। रोपनी माने धान के पौधों की जो रोपाई होती है उस क्रिया को रोपनी कहते हैं। कलेवा कहते हैं सुबह के भोजन को। पुरवाई पूरब से चलने वाली हवा को पुरवाई कहा जाता है। निस्तब्धता माने शांति या सन्नाटा जिसको कहते हैं। आवृत माने ढका हुआ। विरहिणी माने अपने प्रियतम से अलग हुई जो स्त्री होती है उसको विरहिणी बोलते हैं। बंदगी माने पूजा आराधना। संबल माने होता है सहारा। छीजना माने कमज़ोर पड़ना। लोही सुबह आसमान का वो दृश्य जिसमें सूरज अभी निकला नहीं है, निकलने वाला है, तो उसे उस स्थिति को लोही बोलते हैं। कुहासा यानी कोहरा। कुछ एक घास होती है जो कि थोड़ी नुकीली होती है। बोदा माने होता है कि कम दिमाग का, कम अक्ल ना। खंजड़ी वो वाद्य यंत्र जिसको भगत जी बजाते थे। आइए प्रश्न देख लेते हैं कि खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत अपनी किन विशेषताओं के कारण साधु थे। अगर भगत की पूरे उनके व्यवहार को देखें तो वो कबीर को मानते थे और सबसे बड़ा खरा व्यवहार करते थे, झूठ नहीं बोलते थे। और अपने सारा जो भी अनाज होता था वो कहाँ ले जाते थे, कबीर मठ में रखते थे। वहाँ से जो कुछ भी मिल जाता उन्हें वो क्या करते थे, उसे ले आते थे और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे और एक नियमित दिनचर्या का पालन करते थे। और इस हद तक पालन करते थे अपने जो सिद्धांतों का कि दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। तो उनके इसी विशेषताओं के कारण साधु कहा गया है। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ये दूसरा प्रश्न है। तो भगत की पुत्र वधू का मानना था कि वृद्धावस्था में सहारे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। भगत के लिए खाना कौन बनाएगा, अब बीमार पड़ेंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा। तो इन सब कारणों से उनकी पुत्र वधू भगत को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन भगत अपने निर्णय पर अटल है। अंत में उसे जाना पड़ा। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। उन्होंने बेटे के शव को आंगन में लिटा दिया, सफ़ेद चादर से ढक दिया, कुछ फूल डाल दिए, तुलसी दल डाल दिए, चिराग जला दिया और भक्ति का गीत गाने लगे। और उनका ऐसा मानना था कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है, बिरहनी अपने प्रेमी से मिल गई है, तो ये उत्सव मनाने का समय है, ये शोक करने का समय नहीं है। वास्तव में जब हम जीवन से मुक्त हो जाते हैं तो उत्सव का समय होता है, वो शोक का समय नहीं होता। ये जो भव सागर है, जो ये संसार है, जब हमें इससे मुक्ति मिलती है तो हमें आनंद करना चाहिए, हमें शोक नहीं मनाना चाहिए। भगत के व्यक्तित्व एवं उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो वेशभूषा आप बता देंगे कि बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते थे, केवल एक लंगोटी धारण करते थे और उनका जो वो मझोले कट के थे, गोरा रंग था और बाल सफ़ेद हो गए थे। उनके जो है चेहरे पे एक दिव्यता थी, एक चमक थी और एक कबीरपंथी टोपी, कनफटी टोपी लगाते थे और जाड़े में काले कंबल ओढ़ते थे। और उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। लोगों से बहुत अच्छे ढंग से व्यवहार करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी से कुछ लेते नहीं थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे और वो भक्ति के गीत गाते रहते थे। लोगों को आनंदित करता था उनका गीत। आगे, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों की अचरज का कारण क्यों थी। अचरज का कारण थी उनकी दिनचर्या की निरंतरता, उसकी क्रमबद्धता, उसकी लयबद्धता, क्योंकि वो अपनी दिनचर्या से थोड़े से भी डिगते नहीं थे। यानी वही सुबह उठ करके एकदम सवेरे 3 बजे 4 बजे उठ के जाके नहाना और वहाँ भोर पे गाना गाना, उसके बाद फिर आके दिन भर का अपना काम करना, संध्या को फिर गाना, शाम को संध्या गाना, रात्रि में फिर जो है लोगों
के लिए गाना, इस तरह से जो उनकी दिनचर्या थी वो क्या थी, एक इस तरह से लयबद्ध थी कि लोगों को आश्चर्य होता था कि कोई व्यक्ति इस तरह से अपने जीवन को कैसे चला सकता है। अगला है पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उनका गायन बहुत ही मधुर था, उनके गायन में बहुत बढ़िया स्वर था। ये सब जनरल चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि आषाढ़ के समय में जब वो गाते थे तो लोगों की जो उंगलियां थी वो क्रमबद्ध से जो है चलने लगती थी। वातावरण में एक जो है संगीतमय लय बहती थी और लोग उनकी गीतों को खुद भी गुनगुनाते थे, महिलाएं जो है गाती थी। और ये उनके गाने में मधुरता इतनी थी कि लोग अपने आप को भूल जाते थे और उनके साथ उनके गाने पे संध्या के समय नृत्य करने लगते थे। उनमें एक जोश था कि उनको लगता था, लेखक को देख के लगता था कि अभी भगत जो है ढपली बजाते बजाते, अपनी खजड़ी बजाते बजाते उठ खड़े हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के उनका गायन जो है लोगों को बहुत ही प्रभावित करता था, बहुत ही आकर्षित करता था। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। कब कब उन्होंने नहीं माना? एक तो अपने बेटे के मृत्यु के समय, जब उनका बेटा मरा तो वो आनंद मनाने की बात कहते थे, वो उत्सव मनाने की बात करते थे। वो कहते थे कि बिरहणी अपने प्रेमी से जा मिली, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। तो ये जो है उत्सव मनाने का समय है, ये शोक करने का समय नहीं है। और अपने बेटे को जो आग दिलाई, उसकी चिता को अपनी पतोहू से दिलवाई, सारा क्रियाकर्म उससे करवाया। और जब उसकी मतलब वो समय अवधि बीत गया क्रियाकर्म वाला, तो उसके भाई को बुला करके कहा कि ले जाके इसकी शादी कर दीजिए। तो बहुत सारी इस तरह की मान्यता, या जो खेती में अनाज पैदा होता था वो ले जा करके मठ में ले जाते थे, वहाँ से जो मिलता प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करते थे। तो इन सारे प्रसंगों के आधार पर कहा जाता था कि वो जो प्रचलित सामाजिक मान्यताएँ थी उसको वो नहीं मानते थे। अंतिम प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। शब्द चित्र मतलब इस तरह से शब्दों में बयां कीजिए चीज़ों को कि लोगों के सामने एक पिक्चर बन जाए, उसी को कहेंगे शब्द चित्र। तो आप देखिए कि आषाढ़ का समय ना, आसमान बादलों से पटा हुआ, धूप का कहीं नामो निशान नहीं, सारा समूचा गांव खेतों पे, और औरतें खेत की मेड़ों पे बैठी हैं, आदमी घुटनों तक जो है काम कर रहे हैं, बच्चे उछल कूद रहे हैं। ऐसे में भगत तान छेड़ते हैं, स्वर जो है छेड़ते हैं, तो महिलाओं के होठ बुदबुदा उठते हैं और जो लोग हैं उनकी उंगलियां एक नियमित क्रम से चलने लगती हैं। वातावरण में एक जो है संगीतमय माहौल बन जाता है। तो इस तरह से जब आप इसको लगेंगे तो दिखने वालों में अपने आप वो एक पिक्चर बन जाएगा पढ़ने वालों में कि गजब का भाई लिखा है। कुल मिलाकर के जितना पढ़ेंगे उतना ही बढ़िया करेंगे। एक बार किताब पढ़ लेंगे, ये वीडियो आपने देख लिया है, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर लीजिए, और कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स तो है ही इसके लिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।